नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के भागों पर मौजूद है। लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। कल वेलमार्क था, थोड़ा सा कमजोर हो गया है। हो सकता है मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचकर थोड़ा और भी कमजोर हो, सर्कुलेशन बने, लेकिन कई भागों पर काफी जोरदार भारी बारिश जो है ये करने वाला है। तो 29 अगस्त में भी कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय छत्तीसगढ़ के भागों पर है और लगातार दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। संभावनाएं ये हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि आने वाले 29 अगस्त में ये मध्य प्रदेश के भागों पर एंटर कर जाए, अंदर जो है पहुंच जाए। और मानसून की ट्रफ भी इस समय मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। और ये जो मानसून की ट्रफ है ये और भी नीचे आती, लेकिन ऊपर एक सर्कुलेशन पंजाब के भागों पर बना हुआ है जो कि इसका पश्चिमी छोर ऊपर पकड़े हुए है, तो ये नीचे नहीं आएगी। इसका दो और है, यही थोड़ा नीचे पहुंचेगा, जिसके कारण बारिश होने की संभावना लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर आने वाले 29 अगस्त में बनी हुई है। अरब सागर का मॉइस्चर आ रहा है, बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 29 अगस्त में है। और आइए हम इस वीडियो में थोड़ा दोस्तों ये भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश के भागों पर पिछले एक महीने में कितनी बारिश होनी चाहिए थी और कितनी बारिश हुई है। ये जो दोस्तों आंकड़े हैं ये 1 अगस्त से, आप थोड़ा ध्यान दें, 1 अगस्त से 28 अगस्त तक के हैं। इन पिछले 28 दिनों में मध्य प्रदेश राज्य के जिलों पर कितनी बारिश होनी चाहिए थी, कितनी बारिश हुई है, इस चीज का यहां पर रिकॉर्ड है। तो हम देखेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बारिश को लेकर कमी है। कमी क्यों है? क्योंकि यहां पर जो ये आंकड़े बता रहे हैं, राजगढ़ के भागों पर देखिए, जो बारिश होती है इन 28 दिनों में 1 अगस्त से 28 अगस्त के बीच जो बारिश होती है 309.4 मिलीमीटर बारिश होती है, हुई है 150 मिलीमीटर के आसपास, -52% की कमी यहां पर बनी हुई है। और सिरोही के भागों पर 350 मिलीमीटर के आसपास बारिश होनी चाहिए थी, 177 मिलीमीटर बारिश हुई है, -50% की कमी इन भागों पर है। और देवास के भागों पर 288 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 202 हुई है, -30% की कमी यहां पर है। और नर्मदापुर के भागों पर 420 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 211 मिलीमीटर बारिश हुई है, -50% की कमी यहां पर है। और नरसिंहपुर के भागों पर 337 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 207 हुई है इन 28 दिनों में, -39% की कमी है। दमोह के भागों पर 369 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 176 हुई है, -52% की कमी यहां पर है। पन्ना के भागों पर 353 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 200 मिलीमीटर हुई है, -43% की कमी यहां पर है। छतरपुर के भागों पर 326 होनी चाहिए थी, 173 हुई है, -47% की कमी है। और टीकमगढ़ के भागों पर 302 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 130 हुई है, -57% की कमी है। और काफी, यानी कि जिलों पर गुना के भागों पर 316 होनी चाहिए थी, 227 मिलीमीटर हुई है, -28% की कमी है। तो इस प्रकार विदिशा के भागों पर मैंने आपको पहले ही बताया था 340 होनी चाहिए थी, 184 हुई है, -46% की कमी है। सागर के भागों पर भी 348 होनी चाहिए थी, 195 हुई है, 44% की कमी है। तो इस तरह से जो मध्य प्रदेश के भाग है, कटनी के भागों पर 306 होनी चाहिए थी, 200 मिलीमीटर के आसपास हुई है, 35% की कमी है। तो कई भागों पर बारिश को लेकर जो है वो कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी भागों पर है, कुछ भागों पर बारिश सामान्य भी है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, शिवपुरी के भागों पर 240 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 242 लगभग इतनी हो गई है, 2% की कमी है। और इसके साथ साथ अशोकनगर पर 267 होनी चाहिए थी, 230 हुई है, -14% की यहां पर भी कमी है। तो इस हिसाब से अगर चले तो मध्य प्रदेश के लगभग ज्यादातर भागों पर अभी भी बारिश को लेकर कमी है, यानी कि जितनी बारिश दोस्तों होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हो पा रही है, उससे कम हुई है। भले ही बंगाल की खाड़ी पर बार बार सिस्टम बन रहे हैं, लगातार मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रहे हैं, बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर कर रहे हैं, लेकिन जितनी बारिश होनी चाहिए थी इन पिछले 28 दिनों में, उनमें अभी भी कमी है। कहीं पर आधी ही बारिश हुई है, कहीं पर आधे से भी कम बारिश हुई है जिलों पर। तो आपके लगातार कमेंट भी आते रहते हैं कि सर बारिश जो है वो उतनी नहीं हो पा रही है। हालांकि कई भागों पर अच्छी जोरदार बारिश हो रही है,
लेकिन कई भागों पर ज्यादातर ही, मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादातर भागों पर ही बारिश में अभी कमी है। बहुत ही गिने चुने जिले ऐसे हैं जिन पर लगभग जितनी बारिश होनी चाहिए थी इतनी इन 28 दिनों में देखने को मिली है। तो फिलहाल देखिए मौसमी सिस्टम आ रहा है और ये भी कई भागों पर बारिश करेगा, तो संभावना ये है कि काफी जिले रेड से ग्रीन जो है वे हो सकते हैं। इसका अपडेट मैं आप सभी को फिर बाद में दिखलाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल 29 अगस्त में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, पाडुना, इन जिलों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज या कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना आने वाली 29 अगस्त में है। झाबुआ, रतलाम, मदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, देवास, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, महर, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली और मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर और गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन इन जिलों के कुछ भागों पर, खास तौर से आगरमालवा, राजगढ़, सागर, दमोह, कटनी और शहडोल से ऊपर के भागों पर कुछ ही स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। इससे नीचे के भागों पर कई इलाकों पर जोरदार बारिश या भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जैसे कि आप वार्निंग भी देख पा रहे हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पाडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यानी कि जोरदार बारिश या कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना इन जिलों के भागों पर बनी हुई है। और इससे ऊपर के भागों पर कोई भी वार्निंग नहीं है, यानी कि हल्की से मध्यम बौछारें या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना ही रहेगी। हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाए, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होकर रह जाए, जो रतलाम, शाजापुर, भोपाल और उमरिया, शहडोल से ऊपर के भाग हैं। इन पर ऐसा भी हो सकता है कि बादल आए, काफी घने रहे, तेज हवाएं चली, आगे बढ़ गए, या पूरा दिन बादल छाए रहे, हल्की फुल्की ही बारिश जो है वो देखने को मिली। तो इस तरह की भी दोस्तों संभावना है और तेज भी कुछ भागों पर हो सकती है बारिश। तो इस तरह से फिलहाल का अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का 29 अगस्त का है। और आगे की वेदर रिपोर्ट अगर देखें तो ये 30 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। और 30 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं और मध्य से दक्षिणी भागों पर भारी बारिश के कई इलाकों पर आसार बने हुए हैं। 31 अगस्त में भी ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना है और कई इलाकों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। 31 अगस्त में अगर यही पिक्चर रही, इसमें फेरबदलाव ना हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जिला मध्य प्रदेश का बिना बारिश के रह पाएगा। सभी जिलों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। 1 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। 2 सितंबर में उत्तरी और पूर्वी पश्चिमी भागों पर संभावनाएं हैं। 3 सितंबर में बारिश की गतिविधियां कम होंगी। 4 सितंबर में फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 5 सितंबर में फिर जोरदार बारिश होगी। 6 सितंबर में भी पश्चिमी और उत्तरी भागों पर बारिश होने की जो दोस्तों संभावनाएं हैं वो मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।